बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्रीमी चिकन कढ़ाई की रेसिपी। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, शानदार रेसिपी है। ये डिलीशियस सी टेस्टी सी कढ़ाई जो है वो बनाई गई है स्पेशल गेस्ट की फरमाइश पे। तो चलिए जी, मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी जो है वो आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। खाने में ये इतनी मज़ेदार है, बिल्कुल मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाली कढ़ाई है ये। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो चलें जी, बनाना शुरू करते हैं। इसको किस तरह से बनेगी, बहुत ही सिंपल तरीके है, सादे से तरीके से बनेगी। कोई भी मेहमान आ जाए झटपट आप इसको तैयार कर सकते हैं और बिल्कुल आम सी घर की चीज़ों से बन जाएगी। तो चलें जी, सबसे पहले ये चिकन ले लिया 1 किलो के करीब, टमाटर है, क्रीम ले ली है, प्याज हैं चॉप किए हुए, दही है 1 कप के करीब और अदरक लहसुन है ये कुटा हुआ 2 चम्मच के करीब। तो चलें जी, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, आसान सी चीज़ें हैं। ये कढ़ाई बनेगी चिकन को मैरिनेट करके। तो सबसे पहले मैरिनेशन के लिए बाउल में शामिल कर दिया दही 1 कप के करीब। मैरिनेशन करके जब आप ये कढ़ाई बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगी और इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो चलें जी, सबसे पहले दही शामिल कर दिया। इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे ये अदरक लहसुन जो कुटा हुआ है, ये 1 चम्मच के करीब हम इसमें शामिल कर देंगे और 1 चम्मच बाकी जो है वो इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊँगी कि इसका क्या करना है। इसके साथ इसमें शामिल कर देंगे नमक 1 चम्मच के करीब। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल किया करें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी मैरिनेशन होगी, बिल्कुल मज़ेदार शानदार सी कढ़ाई तैयार होगी। क्रीमी फुल टेक्सचर इसका बहुत अच्छा होगा। चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अदरक लहसुन जो इसमें शामिल किया, नमक अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही के साथ। नेक्स्ट चीज़ जो इसमें जाएगी वो है सफ़ेद मिर्च, वाइट पेपर इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच के करीब। ब्लैक पेपर आपने इस टाइम शामिल नहीं करनी है। ब्लैक पेपर कोशिश किया करें कि कढ़ाई जो है उसके तैयार होने से थोड़ा सा टाइम पहले आप शामिल किया करें। अगर पहले ऐड कर देंगे तो वो ब्लैक हो जाएगी कढ़ाई। तो चलें, इसके बाद इसमें चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखें, इस तरह से इसको मिक्स कर लिया। इसको अब आप मैरिनेट करने के लिए रख देंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे से ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन 1 घंटे में अच्छी सी मैरिनेशन हो जाती है। तो चलें जी, 1 घंटा हो चुके हैं। अब एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें शामिल कर देंगे ऑयल। 1 कप के करीब ऑयल शामिल कर दिया। आप इसको देसी घी में भी बना सकते हैं, मक्खन में भी बना सकते हैं, जिस तरह से आप चाहते हैं। जो आप चीज़ पसंद करते हैं आप उसमें ईज़िली से बना सकते हैं। ऑयल गर्म हो जाएगा, उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे चॉप किए हुए प्याज। 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे, उनको बारीक चॉप कर लिया। ये इसमें शामिल कर देंगे। प्याज को आपने ब्राउन सा कर लेना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, लाइट सा गोल्डन फ्राई कर लेंगे इसको। बहुत मज़ेदार कढ़ाई तैयार होगी। सिंपल सा तरीका है, बहुत ही यूनिक तरीका है। तो चलें जी, प्याज जो है वो गोल्डन से ब्राउन कर लेते हैं। इनको कवर करके बनाएंगे ताकि प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। ये देखें, प्याज ब्राउन हो चुके हैं। बस हमें इतना सा कलर चाहिए इसका, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है इसका, क्योंकि ये वाइट कढ़ाई है तो इसलिए इसमें प्याज बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करने आपने। इसके साथ जो 1 चम्मच के करीब हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बचाया था वो इसमें शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन को भी अच्छे से भून लेंगे, लहसुन की खुशबू ताकि अच्छे से इसमें आ जाए। ये देखें, अदरक लहसुन को भी हमने 1-2 मिनट अच्छे से भून लिया। 2-3 मिनट के लिए इसको कवर करके पकाएंगे ताकि जो है वो लहसुन अच्छे से पक जाए। उसकी जो है वो कच्ची कच्ची सी स्मेल आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। लहसुन की भुनाई में आप कोई कंप्रोमाइज़ ना किया करें। चलें जी, 1-2 मिनट इसको कवर करके पकाते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें क्या शामिल करेंगे। चलें जी, 1-2 मिनट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो चीज़ इसमें जाएगी वो है टमाटर का पेस्ट। जो टमाटर हमने चॉप किए थे, पेस्ट बनाया था उसका, वो इसमें शामिल कर देंगे। 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे, उनको मैंने चॉप कर लिया था। आप इसे पीस भी सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं, पेस्ट बना सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो चलिए जी, इसमें शामिल कर देंगे ये बारीक चॉप किए हुए टमाटर। 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनको शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्रीमी वाइट कढ़ाई तैयार हो रही है। चलें जी, टमाटर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे जो हमने मैरिनेट करके चिकन रखा था। चिकन को 1 घंटा मैरिनेट किया और इसके बाद ये इसमें शामिल कर देंगे। इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, अदरक लहसुन की, वाइट मिर्च की, दही की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इतनी अच्छी मैरिनेशन हुई है। अच्छे से बाउल को साफ़ कर लिया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए।
ये इसमें शामिल कर देंगे। मैरिनेट करके आप लोग कढ़ाई बनाइएगा, आप लोग कढ़ाई बहुत मज़ेदार बनेगी। आप लोग ये कढ़ाई बनाएंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को किस तरह का टेस्ट लगा। चलें जी, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको आपने दही में इसको अच्छे से पकाना है। दही का पानी खुश्क हो जाएगा, चिकन अच्छे से फ्राई हो जाएगा। चिकन का भी पानी होता है, दही में भी पानी होता है, तो इसको पानी को खुश्क होने में 10 से 12 मिनट लगेंगे। इसलिए आपने इसकी भुनाई अच्छे से करनी है ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और ये चिकन जो है वो दही के पानी में, अपने पानी में अच्छे से टेंडर हो जाएगा। तो चलें जी, इसकी अच्छे से आपने भुनाई करनी है। ये देखें, अच्छे से आपने इसकी भुनाई करनी है। 5 से 6 मिनट हो चुके थे, 5 से 6 मिनट इसको और लगेंगे। ये दही का पानी, चिकन का पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा, चिकन फ्राई हो जाएगा। इसको थोड़ा सा कवर करके पकाएंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाए दही के पानी में, चिकन के अपने पानी में। चलें 5-6 मिनट के बाद इसको अच्छे से भून लेंगे। पानी खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा इसको फ्राई करें ताकि प्याज चिकन अच्छे से ब्राउन होकर सॉफ्ट हो जाएं। ये देखें, इस तरह से सारे प्याज घुल चुके हैं, चिकन फ्राई हो चुका है, कितना अच्छा इसका कलर लग रहा है। ये देखें, ऑयल छोड़ दिया है इसने। ये देखें, सारा ऑयल जो है वो साइड पे आपको नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि चिकन और प्याज सारी चीज़ें अच्छे से भूनी गई हैं। इस टाइम पे आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। हाफ़ कप के करीब पानी ऐड कर देंगे ताकि प्याज जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए, घुल जाएँ। ये देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड किया है इसमें। इससे जो है वो मसाला बिल्कुल स्मूथ सा हो जाएगा, टेक्सचर इसका बहुत अच्छा हो जाएगा। चिकन जो है वो हमारी पहले से बहुत ज़्यादा टेंडर हो चुकी है। ये देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा। थोड़ी देर के लिए इसको आप 3 से 4 मिनट मज़ीद कवर करके बनाएं। ये देखिए, 3 से 4 मिनट हो गए हैं। चिकन बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, बहुत अच्छे से ये फ्राई हो चुकी है, पक चुकी है। ये देखें, ऑलमोस्ट अब ये कढ़ाई बिल्कुल तैयार होने वाली है। 1-2 चीज़ें इसमें और शामिल करेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ इसमें जाएगी वो है काली मिर्च। 1 चम्मच के करीब काली मिर्च ले लेंगे, इसमें शामिल कर देंगे। पहले हमने काली मिर्च ऐड नहीं की है। अगर आप पहले शामिल कर देंगे तो वो कढ़ाई जो है वो ब्लैक ब्लैक सी हो जाती है, उसका कलर अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अभी शामिल कर दिया कुटी हुई काली मिर्च 1 चम्मच के करीब, और थोड़ी सी वाइट पेपर जो है वो आप इसमें और शामिल कर दें। नेक्स्ट जो चीज़ इसमें जाएगी वो है क्रीम। आप घर की जो मलाई होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो क्रीम कर लें, चाहें तो मलाई कर लें, आपकी मर्ज़ी है। दोनों का टेस्ट बिल्कुल सेम होगा, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होगा, टेक्स्चर भी ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। तो चलें, ये क्रीम इसमें शामिल कर दी है, इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप मलाई शामिल करें तो मलाई को आपने अच्छे से फेंट लेना है, उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और शामिल कर देना है। ये देखिए, इस तरह से क्रीम सारी मिक्स कर लेंगे। कलर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, बहुत ही मज़ेदार ये कढ़ाई है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। एक चीज़ का ध्यान रखना, आप लोगों ने क्रीम इसमें ऐड करने के बाद, मलाई ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। इस तरह से क्या होता है कि वो क्रीम जो है वो बहुत ज़्यादा पकने के बाद उसका घी निकलना शुरू हो जाता है। इसलिए बस इसको मिक्स करना है, 1-2 मिनट आप इसको कवर करें और बस ये कढ़ाई तैयार हो जाएगी। ये देखें, इस तरह से इसको सारा मिक्स कर लिया। थोड़ी देर इसको कवर कर दें आप, बिल्कुल 2 से 3 मिनट तक कवर करें और बस कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। ये देखें, सारा ऑयल जो है वो साइड पे निकल आया है। थोड़ी सी इसमें ये सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे, साबुत मिर्चें ये 7 से 8 मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। देखें, इससे कितना अच्छा इसका कलर लग रहा है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है इससे। ये देखिए, बस ये ऑलमोस्ट हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है, क्रीमी वाइट कढ़ाई। इस टाइम पे आप टेस्ट कीजिएगा, अगर मिर्च आपको थोड़ी सी कम लग रही है तो आप थोड़ी सी काली मिर्च इसमें और ऐड कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से थोड़ी सी काली मिर्च इसमें शामिल कर दें और बस इसका ये फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। लास्ट में आप जब इसमें थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे, बस ये अब कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। ये देखें, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह कितनी सॉफ्ट है, ग्रेवी इसकी कितनी मज़ेदार है। ये देखिए, और चिकन भी बहुत अच्छे से टेंडर और जूसी हो चुकी है।
चलें जी, कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। अब बारी है इसको सर्व करने की। इसको आप नान के साथ, चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखें कितना ये मज़ेदार लग रही है ना, डिलीशियस। बिल्कुल ये क्रीमी चिकन कढ़ाई तैयार है। अब ये कढ़ाई बच्चों की, बड़ों की, सबकी बहुत ही फेवरेट है। आपके घर जो गेस्ट आएंगे उनको भी इंशाल्लाह ये ज़रूर पसंद आएगी। मेरे बच्चों की भी ये बहुत ही फेवरेट है। तो बच्चों से पूछते हैं कि ये कढ़ाई उनको कैसी लगती है। अयान बेटे, आपको ये कढ़ाई कैसी लगती है? अच्छी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मज़ेदार रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।